हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह में आज हम छठवां भाग देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके पिछले भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 128 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे और 129 से हमको स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब से आया? तो ये आया था 25 सितंबर 2010 से। कब से आया था मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम? 25 सितंबर 2010 से आया था। और ये आया था 25 सितंबर को। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। बहुत सारी योजनाएं इन्हीं की जयंती पर आरंभ हुई हैं। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, तो ये सभी 25 सितंबर को ही आरंभ हुई हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब आया? 25 सितंबर 2010 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? 3 बार मुख्यमंत्री इनमें से कौन नहीं रहा है? अर्जुन सिंह रहे हैं, श्यामचरण शुक्ल भी रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी भी रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह नहीं रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिग्विजय सिंह केवल 2 बार रहे हैं, 1993 से 98 और 98 से 2003। तो याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह कब से कब तक रहे थे? 93 से 98 तक रहे थे और 98 से 2003 तक रहे थे। जबकि शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन सिंह और श्यामचरण शुक्ल कितने बार रहे हैं? ये 3 बार रहे हैं। तीनों ही याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन राज्य की जनता पे छोड़ा जाता है? किसका निर्वाचन राज्य की जनता के विवेक पर छोड़ा जाता है? सरपंच का, जनपद अध्यक्ष का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, या सभी का? तो देखिए, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसे जनता चुनती है। इसलिए इसको बोला जाता है कि जो सरपंच का निर्वाचन है वो जनता के विवेक पर छोड़ा जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 5वां मानक विकास प्रतिवेदन किस विषय पर आधारित था? तो इसमें कृषि के भी बारे में बात की गई थी, खाद्य सुरक्षा के बारे में भी बात की गई थी, पोषण के लिए भी की गई थी और सभी के बारे में बात की गई थी। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं रहे हैं? एम हिदायतुल्ला, जगदीश चंद्र वर्मा, रमेश चंद्र लाहौटी या VN किरलपत। एम हिदायतुल्ला भी रहे हैं, जगदीश चंद्र वर्मा भी रहे हैं, रमेश चंद्र लाहौटी भी रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं? VN किरणपाल नहीं रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर पटवारी और ग्रुप 2 4 की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं। देखिएगा, आज रात को मैंने आज फंक्शन की को ट्रिक द्वारा करवाया था। इसके अलावा बॉयज़ को मैंने करवाया था इंग्लिश के, तो वो लास्ट वीडियो बता रही हूँ जो कल बनाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वो वीडियो के थ्रू ही देखते हैं तो आपका पटवारी जरूर, आप पटवारी में सिलेक्ट होंगे। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मध्य प्रदेश की पूछ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की कौन थी पहली महिला न्यायाधीश? तो मध्य प्रदेश की थी सरोजनी सक्सेना। कौन थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश? तो कौन है? सरोजनी सक्सेना। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स हैं। ये आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की कर रहे हैं तो ये उनकी नोट्स हैं। ये टोटल आपको 10 बुकलेट मिलेंगी, आप देख सकते हैं। इनमें एक सामान्य प्रबंधन की है जिसमें लगभग 1000 वन लाइनर और 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। कंप्यूटर दक्षता की है जिसमें लगभग 1050 प्रश्न हैं। गणित तर्क शक्ति की है जिसमें लगभग बहुत अच्छे से 2000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। हिंदी की है जिसमें 1000 वन लाइनर हैं। MPGK की है जिसमें लगभग 6000 फैक्ट हैं। इसमें योजनाएं हैं भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, पशुधन जनगणना, मंत्रिमंडल है। इसके अलावा व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विज्ञान को सरल भाषा में बहुत अच्छे से कवर किया, लगभग 3000 वन लाइनर है। सामान्य ज्ञान है और सामान्य अंग्रेजी को ट्रिक द्वारा कवर करवाया है। इसके साथ में आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराती हूँ। ग्रुप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप में मैं जो करा रही हूँ ना, वो एग्जाम में आना ही आना है, 100% श्योर है। तो अगर आप ये ग्रुप लेना चाहते हैं या हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
वहाँ आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास डिलीवर हो जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में नोट्स तैयार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है? तो देखिए, 4 मध्य प्रदेश से 4 लोकसभा सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए। उनमें उज्जैन है, देवास है, भिंड है और टीकमगढ़ है। तो उज्जैन भी है, भिंड भी है, देवास भी है, धार नहीं है। धार की जगह कौन सा है एससी के लिए आरक्षित? टीकमगढ़ है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कौन सी लोकसभा एससी के लिए आरक्षित नहीं है? तो धार नहीं है। कौन कौन कहाँ क्या क्या है? देखिए, भिंड में बहुत ज़्यादा एससी रहती है अनुसूचित जाति, तो वो है। उज्जैन में है, उज्जैन में भी अनुसूचित जाति निवास करती हैं। देवास में, तो उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़ यहाँ पर एससी के लिए आरक्षित हैं। धार में नहीं है। धार में अनुसूचित जनजाति का जो है संख्या ज़्यादा है। उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट में। मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट 29 हैं, जिसमें से 4 लोकसभा सीट एससी के लिए हैं और 6 जो हैं वो एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो एससी के लिए कौन कौन सी हैं? उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़। जबकि धार जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश में प्रथम प्रशासनिक सुधार कब गठित हुआ था? 1969 में। मध्य प्रदेश में प्रथम प्रशासनिक सुधार कब गठित हुआ था? 1969 में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का आरंभ जबलपुर से हुआ था। नगरीय प्रशासन का आरंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ था? नगरीय प्रशासन का आरंभ मध्य प्रदेश में जबलपुर से हुआ था। अगला, और कब हुआ था ये जबलपुर से? जबलपुर से हुआ था 1864 में। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का जो आरंभ हुआ था वो कब से कब तक हुआ? कब हुआ था? 1884 में, सॉरी 1864 में हुआ था जबलपुर से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ खोली जा रही है? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी में। पहली और दूसरी कहाँ पर है? इंदौर और ग्वालियर में है। और मध्य प्रदेश का मेन उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगला है, राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में मध्य प्रदेश की सीटें हैं 11। लोकसभा में कितनी हैं? 29 हैं। और विधानसभा में कितनी हैं? 230 हैं। और राज्यसभा में कितनी हैं? 11 हैं। जबकि लोकसभा में, ये मैंने बता दिया। किसे ताई के नाम से जाना जाता है? विजय राजे सिंधिया, निर्मला बुच, मायावती, विजय राजे या सुमित्रा महाजन? सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारी लास्ट विधानसभा थी उसमें ये लोकसभा, वर्तमान जो उस समय पिछली जो लोकसभा थी उसमें ये लोकसभा अध्यक्ष भी रही थी सुमित्रा महाजन। केंद्र सरकार के कौन से केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के संसद सदस्य नहीं है? उमा भारती, सुषमा स्वराज तो अब नहीं रही हैं। सुषमा स्वराज, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत। तो केंद्रीय मंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि झांसी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से सांसद थीं। कौन? उमा भारती कहाँ से थी? ये उस पहले का क्वेश्चन है जो आया हुआ था, ये झांसी से थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य खंड न्यायपीठ कहाँ है? मैंने अभी बताया था कहाँ पे है, जबलपुर में है। और खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर में पैदा हुए और लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे ये, और इन्होंने अभी इस्तीफा भी दे दिया था थोड़े समय पहले। ये कौन है? तो ये कौन थे? इनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान जो थे वो इंदौर में पैदा हुए थे, इसलिए इनका क्वेश्चन अपने मध्य प्रदेश से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री, जो मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और इनका जो जन्म है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य व बॉलीवुड अभिनेत्री थी। तो अभिनेत्री हैं, तो अभी है तो अभिनेत्री, लेकिन आप ये सांसद, ये पुराना क्वेश्चन है। राज्यसभा सदस्य तो जबलपुर में जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। जया बच्चन का कहाँ पे जन्म हुआ था? जया बच्चन का जबलपुर में। जा से जया, जा से जबलपुर, तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? ग्वालियर, देवी अहिल्या, भोपाल। तो इंदौर की थी, तो इंदौर से ही करेंगी। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिसको अब इंदौर विश्वविद्यालय कहा जाता है, सुमित्रा महाजन ने यहीं से अपनी पढ़ाई की थी। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता कौन है? शरद पवार, शरद यादव, पृथ्वीराज चौहान और गणेश शंकर। तो गणेश शंकर जो थे वो ग्वालियर में पैदा हुए थे और पत्रकारिता के लिए भी इनको जाना जाता है। उनके नाम पर एक पत्रकारिता का पुरस्कार भी दिया जाता है।
तो ये एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी थे। गलत उत्तर चिन्हित करो। मध्य प्रदेश विधानसभा एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट आरक्षित है, ये पहले थी अब नहीं है। और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रथम पुलिस महानिदेशक वीपी दुबे थे। केंद्रीय सशस्त्र बल अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया है, तो केंद्रीय सशस्त्र अधिनियम मध्य प्रदेश में भी लागू किया है, ये वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। दोगलिया गांव मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने किसका उद्घाटन किया था? तो दोगलिया गांव में सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया था। दोगलिया गांव में मध्य प्रदेश ने क्या किया था? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की कौन थी? सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन थी? सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। और भोपाल में कब हुआ था? 19 अगस्त 1918 को हुआ था। 1952 से 66 तक भोपाल स्टेट में मुख्यमंत्री रहे थे। 1992 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति रहे तथा डॉक्टर शर्मा का निधन 1999 को हो गया था। कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? कुंवर महमूद अली खां, राम प्रकाश गुप्ता, केसी रेड्डी और भगवंत राव मंडलोई। तो देखो, मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी और उस समय राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे और अब तक लगभग 27 राज्यपाल पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल थी, अब नहीं है। अब जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो है मंगूभाई छगनभाई पटेल और जो 27वें हैं, और कुंवर महमूद 28वें हैं, कुंवर महमूद अली खां 1986 में रहे थे। इसके अलावा राम प्रकाश गुप्ता 2003 में आए थे, केसी रेड्डी 1966 में आए थे। भगवंत राव मंडलोई मध्य प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवंत राव मंडलोई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा राजनेता संविधान सभा का सदस्य था? द्वारका प्रसाद मिश्र। इन्होंने जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो कौन सा राजनेता संविधान सभा का सदस्य था? द्वारका प्रसाद मिश्रा थे। 1963 से 1967 तक ये संविधान सभा के सदस्य रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने की कब घोषणा की थी? 3 अगस्त 2014 को की थी 30% आरक्षण देने की घोषणा। कौन सा स्मारक 2003 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं, सांची के स्तूप पहले ही हो गया था। कौन सा किया गया? भीमबेटका की गुफाएं 2003 में किया, 89 में सांची का स्तूप। महेश श्रीवास्तव किस गीत के लेखक हैं? महेश श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश का राज्य गीत लिखा है। महेश श्रीवास्तव ने। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इको पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय मध्य प्रदेश में भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं कि अब जो है विधानसभा का सत्रावसान हो गया है। किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा, जबकि लोकसभा का राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे? सुंदर लाल पटवा बने थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक जो है मुख्यमंत्री रहे थे। मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? विरोधी दल के नेता थे विष्णुनाथ या विश्वनाथ तामस्कर थे। उनको विश्वनाथ तामस्कर भी बोला जाता है। और वीरेंद्र कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा, आपसे पूछें वीरेंद्र कुमार या मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको क्या लिखेंगे उसमें? वीरेंद्र कुमार सकलेचा आ जाएगा। तथा शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की शुरुआत कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की शुरुआत हुई थी झांतला से। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की शुरुआत कहाँ से हुई? झांतला से हुई। और कब हुई? 11 दिसंबर 2001 में। 2001 में पहला ग्राम न्यायालय बना। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई? 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई लंबे पड़े मामलों के निपटारे के लिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मतलब सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर निगम के महापौर का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो मध्य प्रदेश में नगर निगम का अध्यक्ष ही महापौर कहलाता है और महापौर का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है
पहले ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और 2.5 वर्ष के लिए होता था। किस वर्ष मध्य प्रदेश के उप महापौर का पद समाप्त कर दिया गया? 1999 में मध्य प्रदेश के उप महापौर का पद समाप्त कर दिया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा को भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन देता है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा को भंग करने की सलाह राज्यपाल को मुख्यमंत्री देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। जब कभी सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तब मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर देता है। सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सुशासन अटल जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 25 जनवरी को। वाजपेयी आज एक आदर्श नेता के रूप में विख्यात हैं और वाजपेयी जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय इंदौर में ही मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा में कितने शासकीय सदस्य होते हैं? 6 शासकीय सदस्य मध्य प्रदेश की रोजगार गारंटी परिषद में होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की गारंटी परिषद में 6 सदस्य ऐसे होते हैं जो शासकीय सेवा में नहीं होते, मतलब जो अशासकीय होते हैं। जिला योजना समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं? जिलाधीश। जिला योजना समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? जिलाधीश होता है। स्कॉच अवार्ड मेरिट 2013 से किसको पुरस्कृत किया गया? वर्ष 2013 में पंचायत दर्पण को स्कॉच अवार्ड दिया गया। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2011 कब प्रभावशील हुआ? तो ये प्रभावशील हुआ था 23 मार्च 2011 में। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? जबलपुर से 1864 में माना जाता है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? इनको 2013 में चतुर्दश विधानसभा के लिए चुना गया था। वल्लभ भवन भोपाल किस अभी नहीं है जयंत मलैया, वर्तमान में नहीं है, ये 2013 का है जयंत मलैया। अभी तो आपके जगदीश देवड़ा हैं। वल्लभ भवन भोपाल किस प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन का नाम है? तो मध्य प्रदेश राज्य के सचिवालय का मुख्यालय भोपाल स्थित वल्लभ भवन है। किसका? मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय के अंतर्गत लगभग 52 विभाग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इंदौर के पास महू में हुआ था और इनको 1990 के बाद मृत्यु के उपरांत 1990 में भारत रत्न में दिया गया। इनमें से कब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे? 2003 में हुए थे। भाजपा की सरकार इसमें बनी थी। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? गोविंद नारायण मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं कभी भी। सरला अग्रवाल पहली महिला राज्यपाल थी। के.सी. रेड्डी जी पाटस्कर मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जो हाल ही में निधन हो गया था, वो कहाँ के, वो किस पार्टी के थे? तो श्रीनिवास तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वयोवृद्ध नेताओं में से एक थे और 2 फरवरी 1993 से 12 दिसंबर 2003 तक ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कोई भी प्रश्न अगर गलत मुझसे भूल जाता है गलती में इस फ्लो में तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में सही करा दूंगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये MPPSC की नोट्स ले सकते हैं। इनका चार्ज 2599 है प्लस कुरियर अलग है। टोटल 11 बुकलेट आपको मिलती हैं। बहुत ही शानदार तरीके से यूनिट वाइज शॉर्ट स्वीट नोट्स बनाए गए हैं, टू द पॉइंट नोट्स हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ में इनके आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी, करंट अफेयर्स करवाया जाएगा और भी बहुत सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।